राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्तम स्कंद में हम हैं और भक्त प्रहलाद के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। सामान्यतः क्योंकि 7 दिन का ही अवधि रहता है, इसलिए हमको अवसर नहीं मिलता है पूर्ण तरीके से जानने के लिए, क्योंकि उसी 7 दिन में हमको सारा भागवत पूरा करना पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे भक्त प्रहलाद के बारे में, ऐसी ऐसी गुप्त बातें, अनसुने रहस्य जिसके बारे में हमको पता नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार से दिया गया है। तो ये कहानी बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को नारद जी, जब युधिष्ठिर जी ने देखा कि जो शिशुपाल था उसको भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से, सुदर्शन चक्र से मार दिया और शिशुपाल का जो जीवात्मा था वह भगवान श्री कृष्ण में सबके सामने भगवान श्री कृष्ण के अंदर लीन हो गया। ये सब कैसे बातें हुआ, इसके बारे में युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं नारद जी से, इसका रहस्य क्या है। तो इसके रहस्य के बारे में ही नारद जी कथा सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर सुनो, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। तस् दैत्यपते पुत्रश्चत्वारः परम अद्भुता प्रहलादो भूम्य हन्तेषाम गुणीर्म हदुपासकः। 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, जिसमें प्रहलाद सबसे छोटे थे और बाकी बड़े थे, आह्लाद, अनुहाद, सहलाद, ये तीनों बड़े थे। प्रहलाद का मन बचपन से ही खेल कूद में नहीं लगता था। जैसे होता है कि जो होनहार बच्चा होता है, जिसको जिंदगी में कुछ करना है, उसका परम योगी तपस्वियों का जीवन शैली उठाकर देखेंगे, सूरदास जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, मीराबाई जी, इन लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि होता है ना प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर की रचना होती है। तो शरीर में भक्ति भाव के गुण पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ऐसे ही प्रहलाद जी थे, उनका मन जब सब लोग खेलते थे तो प्रहलाद जी अकेले में बैठ करके एकांत में भगवान का भजन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। प्रहलाद की विशेषता थी कि गरीबों पर दया करते थे। कोई गरीब दिख जाता था तो उनके पास जा करके यथासंभव उनकी सेवा करते थे, पैर छूते थे, उनको खाने के लिए कुछ देते थे। और ये सब भाव देख करके वहाँ के जो राक्षसगण थे, जो कि बोलते थे भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो, राक्षसों का, मलेच्छों का धर्म ये है कि जो गरीब दिखे उसको और सताओ, ऋषिगण हो, संतगण हो, जो पूजा कर रहा हो उसको मार डालो, उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। ये शिक्षा होती है, मलेच्छों को ये शिक्षा दिया जाता है। परंतु प्रहलाद जी उससे विपरीत थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे। दुखियों को देख करके उनका हृदय भी विदीर्ण हो जाता था, मानो अनुभव कर रहे हैं कि जैसे वह दुखी है, कोई भी गरीब भूखा है, 1 हफ्ते से भोजन नहीं किया है, या रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बीमार है, हाथ पैर टूट गया है, चल नहीं पा रहा है। ऐसी दशा होती है। जैसे पंछियों को देख करके बहुत आनंदित होते थे, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जो अपना सनातन धर्म का जो लक्ष्य है, जो सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये भावना थी भक्त प्रहलाद के अंदर। तो गरीबों को चरण छू करके प्रणाम करते थे। ये सब देख करके जो राक्षसगण थे बहुत दुखी हो जाते थे। अरे ये बच्चा तो लगता है हिरण्यकश्यप का नाम डुबो देगा, भगवान हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाएंगे, कहीं उनका क्रोध इसके ऊपर ना पड़ जाए। ये सब लोग सोचकर बातें करते थे। यो तो देवतागण भी
प्रहलाद की प्रशंसा करते थे और ऐसे कहते थे कि अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है, जैसे प्रहलाद है। प्रहलाद की संज्ञा दिया जाता था, अर्थात भक्तों की श्रेणी में प्रहलाद का स्थान सर्वोच्च है। इसीलिए प्रहलाद के आगे भक्त प्रहलाद लगाया जाता है। और ध्रुव भी भगवान के भक्त थे, परंतु ध्रुव के आगे भक्त ध्रुव नहीं लगाते हैं। भगवान का भगवत प्राप्ति हुआ दोनों को, परंतु भक्त ध्रुव नहीं लगाते हैं, भक्त प्रहलाद लगाते हैं। प्रहलाद की भक्ति थी अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति, और वहीं ध्रुव की भक्ति थी, उनके मन में कुछ प्रश्न थे। ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते थे, उनका अलग विषय हो जाता है, परंतु प्रहलाद को कोई भी इच्छा ही नहीं थी। अब प्रहलाद के बारे में दिया गया है, प्रहलाद न्यस्त क्रीडन को बाल को जड़वत्त मनमस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा ना वेद जगदी दिशम। जैसे जड़ भरत जी कुछ नहीं बोलते थे, एक जगह पर बैठे रहते थे, कोई 10 बार बुलाओ 20 बार बुलाओ, कुछ भी नहीं बोलते थे, हमेशा भगवान में उनका मन जुड़ा रहता था भगवान से, इसलिए उनको बाह्य जगत से कोई भी कुछ लेना देना ही नहीं था। उनको एक थप्पड़ मार के चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मत दे दो भोजन पानी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंतर जगत में विद्यमान भगवान से जुड़े हुए थे। जैसे कोई भी बालक होता है माँ के गर्भ में, तब भी उसका लालन पालन अच्छी तरीके से होता है, भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं कौन करता है। इसलिए हमारा सब प्राणियों का जो व्यवस्था करने वाला है कोई और ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भक्ति की प्रधानता है। भक्ति को बहुत विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिससे कोई भी एक भक्त भी, हजारों भक्तों में करोड़ों भक्तों में यदि एक भक्त के हृदय में भी भक्ति का दीपक जल जाए तो बहुत उत्तम बात हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये प्रहलाद का विषय भी बहुत ही उत्तम है, बहुत विस्तार से बताया गया है लोगों को, और जो वक्ता हैं जो व्यास हैं उनको भी थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य हमारा भक्ति भावना प्रकट करना है लोगों को हृदय में। क्योंकि सभय पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रधोच्छजे, भक्ति की उत्पत्ति होना चाहिए, अनन्य भक्ति, बिना कोई कपट के, बिना कोई उम्मीद के। ऐसा नहीं कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूं और आप हमको कुछ प्रदान करो, मेरे पुत्र दो, मुझे कोई वस्तु दो, नौकरी दो, ये भक्ति नहीं हुआ, ये तो एक व्यापार हो गया, लेना देना हो गया। भक्ति में भगवान का सुख देखा जाता है, बस अनन्य भक्ति चाहिए, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। प्रहलाद जी कितने अच्छे से अपने बालकों को, जो दैत्य बालक हैं, जो जहाँ पर वह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, दैत्य बालकों को समझाते हैं। तो प्रहलाद जी का मन नहीं लगता था खेल कूद में, भगवान के ये होता है, ये विषय जो चल रहा है, भक्तों के लक्षण क्या है, भक्तों के लक्षण वही है जो प्रहलाद का लक्षण बताया गया है। भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह के उनके हृदय को इस प्रकार खींच लेता था, प्रहलाद का हृदय को खींच लेता था। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ऐसे करते हैं, उनके हृदय को ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। प्रहलाद को ऐसा जान पड़ता था जैसे वह भगवान की गोद में बैठे हों और भगवान उनको प्यार कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते हुए, बैठते हुए, खाते पीते हुए, चलते फिरते, बातचीत करते समय भी उनका ध्यान हमेशा भगवान में ही लगा रहता था। यही संत के लक्षण हैं, संत भी ऐसे ही होते हैं। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, इस भावना से उनका हृदय विदीर्ण हो जाता था और रोने लगते थे, और कभी कभी मन ही मन अपने सामने पा करके आनंदित हो जाते थे कि भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। वे कभी उत्सुक होकर के, बेसुध होकर के चिल्लाने लगते थे प्रहलाद जी। कभी कभी लोक लज्जा त्याग करके प्रेम से नाचने लगते थे। कभी कभी उनकी लीला, भगवान की लीला, बोला गया है नाम लो, भगवान का रूप का ध्यान करो, चिंतन करो, और उनके नाम रूप गुण ध्यान, गुण और लीला का ध्यान करना चाहिए।
भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करना चाहिए। भगवान के गुणों का ध्यान करके, लीलाओं का ध्यान करके प्रहलाद आनंदित हो जाते थे। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनको अपनी याद ही नहीं रहती थी, अपनी भी सुध न रही। ब्रह्म नहीं, जीव नहीं, माया नहीं, नहीं काल, अपनी भी सुध न रही, एक रहो नंदलाल। गोपिकाओं की ऐसी दशा थी। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श का अनुभव करते थे। यदि कोई भक्त बहुत ही उच्चतम अवस्था पर पहुंच जाता है, नाम जप करते करते भाव विभोर हो जाता है, अपनी भी सुध नहीं रहती, तो उसको कहीं न कहीं अनुभव होता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको अनुभव होता है कि भगवान का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, भगवान का लाड़ प्यार दुलार प्राप्त हो रहा है। वही दशा हो रही है प्रहलाद की। प्रहलाद कैसे थे? उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो जाता था, अध खुले नेत्र। एक संत, रसिक संतगण, सिद्ध संतगण बताते हैं, बरसाना के हैं, बताते हैं कि भक्तों की एक पहचान में अध खुले नेत्र भी हैं। उनके नेत्र एकदम से खुले हुए नहीं, पूरी तरीके से नहीं खुलते हैं, आधे खुले रहेंगे, बंद अवस्था में रहेंगे, थोड़े से खुले रहेंगे, पूरे खुले नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो बाह्य जगत को आधा ही देखते हैं और हमेशा आधा भगवान में ही लीन रहते हैं, नहीं तो पूरे बंद रहेंगे। जिसका आधा नेत्र बंद है अर्थात वह कहीं और से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा भाव माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संगत से ही प्राप्त होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग की बहुत बड़ी विशेषता होती है और रसिक संतों का जो भगवान के सत्य रूप से, भगवान के जो भक्त हैं, उनका सत्संग मिल जाए तो मानो भगवान मिल गए हैं। इसीलिए तो बोला गया है कि भगवान और गुरु में कोई भी भेद नहीं होता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, एक ही है, नाम अलग अलग है पर्यायवाची। तिनके पद बंदल करे, नासत विघ्न अनेक। तो यहां पर भी ऐसे है, प्रहलाद हमेशा संतों का संग के लिए लालायित रहते थे। संतों के संगत से ही प्रारब्ध जो बनता है। मान लो इस जन्म में हमने संतों की संगत किया है और वह वास्तव में संत हैं, तो प्रारब्ध ऐसा बनेगा कि हम अगले जन्म में हमारे अंदर भगवान के प्रति अपने आप ही जन्म से ही भगवान के प्रति हमारा प्रेम रहेगा। और कभी कभी अनुभव होगा कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारे विषम परिस्थिति में हमको मार्ग दे रहे हैं, हमको अपनी गोद में लेकर के प्यार कर रहे हैं। उनके स्पर्श का भी अनुभव होता है, जैसे प्रहलाद को हो रहा है। उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने पिता हो करके भी अपने पुत्र से कैसे द्रोह कर लिया, यह प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर जी। दैवर्ष एतद इच्छामो वेद तु तव सुब्रवत, यदात मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे हम, पुत्रान विप्रतिकुरान स्वान पितरा पुत्र वत्सलाह, उपालभन्ते शिक्षार्थ नैवाघम परो यथा। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पिता अपने पुत्र से इतना प्यार करते हुए द्रोह कैसे कर सकता है? युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी के प्रश्न में नारद जी उत्तर दे रहे हैं कि संडा मरकौ सुतौ तस्य, दैत्यराज गृहांत के संड और अमर्क दो दैत्यराज शुक्राचार्य के पुत्र थे, वही शिक्षा देते थे प्रहलाद को। और प्रहलाद राक्षसों के जो बालक हैं, हमारे यहाँ गुरुकुल होता है, उनके यहाँ पता नहीं क्या है, उनका जो भी होगा जहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा होगा, वहाँ पर संड और अमर दो गुरु है और सारे राक्षस बालक और प्रहलाद जी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। तो
और वो क्या शिक्षा देंगे कि बोलो भगवान हिरण्यकश्यप की जय, यह सृष्टि सब कुछ भगवान हिरण्यकश्यप से उत्पन्न हुआ है और उनमें ही लीन हो जाएगा। हिरण्यकश्यप जो चाहे सब कुछ कर सकते हैं, यही सब शिक्षा मिल रहा होगा। धर्म, अर्थ और काम तक की शिक्षा मिलती थी, मोक्ष का पता ही नहीं था। श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया गया है, ये दोनों तीन जो देते थे शिक्षा, तीन ही बात पर मुख्य रूप से देते थे, तीन बिंदु पर, धर्म, अर्थ, काम। धर्म क्या? भगवान है हिरण्यकश्यप, वही सब कुछ करता धरता, सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ सा हिरण्यकश्यप। और अर्थ, किसी तरीके से गरीबों को मारो, सताओ, साधु संतों को लूट लो, उनके घर में जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो, क्योंकि इन्हीं से भगवान विष्णु को बल मिलता है। यही उनका अर्थ। और काम, काम जो भी काम हो सारा काम करो। जितना गलत से गलत काम हो सके, जितना त्रास देना है, यही उनका काम है। अधर्म के जितने लक्षण हैं सब दैत्यों का उनके लिए धर्म है। एक दिन क्या हुआ, एकदा सुरराट पुत्रम कमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्याम वत्स मन्यते साधु सद्भावान। तुमको क्या अच्छा लगता है? एक बार क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र बालक प्रहलाद को बुलाया और गोद में बैठा करके बोले, पुत्र बताओ तुमको क्या अच्छा लगता है, कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ बताओ तो, क्या चल रहा है, क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, सुनिए पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़ करके सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, यह मेरा है, यह मैं हूं, यही है जिसने सारे सृष्टि को भरमाया। मैं मोर तोर तय माया। तो वास्तव में हम खाली हाथ आए तो हमारा कुछ भी नहीं था, शरीर भी हमारा नहीं है, और जाने के समय भी हम शरीर छोड़ करके जाएंगे। पैसा, धन, दौलत, पत्नी, पुत्र इत्यादि की बात ही नहीं है। अभी आज के जमाने में तो प्रायः जैसे बुखार होता है, फीवर होता है, उसी तरीके से सुनाई देता है कि किसी को कैंसर हो गया, वो 1 महीने में मर जाएंगे, किसी को कैंसर हो गया, वो मर गए, कोई जा रहा है मार्ग में एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कोई ट्रेन से गिरकर मर गया, कोई प्लेन से गिर करके मर गया। तो हमारा सारा प्लानिंग, सारा जो हमारे मन में रहता है, इतना सारा कमा कर रखेंगे तो हमारे पुत्र भी मजे करेंगे, मैं भी मजे करूंगा, एक फ्लैट यहाँ हुआ, एक फ्लैट वहां हुआ है। तो लास्ट में अंत में वो प्राणी मर जाता है, तो मरने के वक्त सोचता है सत्य का ज्ञान होता है उसको, परंतु तब तक तो बहुत विलंब हो जाता है। तो प्रहलाद जी बताते हैं, पिताजी यही सुनो कि संसार के प्राणी मैं और मोर तो रहता है माया में ही उद्विग्न रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, अपने पेट के पालन में लगे रहते हैं और इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अंतःपतन के मूल कारण जैसे घास से ढके अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़ करके वन में चले जाएं। अर्थात यह संसार क्या है, अंधेरा है, घास से ढका हुआ कुआं है, हमको लगता है घास है, हमारा चारा है, परंतु हम जाएंगे तो वहां पर एक कुएं में गिर जाते हैं